हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए आज हम लोग गणित में चिन्हों का प्रयोग जानेंगे। और हम लोग इसका मतलब ये हुआ, आज हम लोग गणित में चिन्हों का प्रयोग सीखेंगे कि गणित में जो चिन्ह होते हैं, एक कौन सा चिन्ह होता है, एक प्लस का होता है, एक घटाव का होता है, एक किस चीज़ का होता है, गुणे का होता है। किसका होता है? एक होता है ये गुणे का निशान बना हुआ है, गुणे का निशान। उसके बाद ये बना हुआ है किसका? भाग का निशान एक आएगा। तो भाग का निशान हम लोग सीखेंगे कि इनका प्रयोग हम कब कब और कैसे करेंगे कि इनका प्रयोग हमारे लिए लाइफ में क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। और लाइफ नहीं हमारी, हाँ एक चीज़ कह सकते हैं कि हमारा इससे जीवन भी अच्छा हो सकता है और हमारी जो गणित विषय है वो भी अच्छी हो सकती है। आपको बात समझ में आ रही है ना? तो जब तक आप लोगों को ये चीज़ नहीं आएगी समझ में कि किसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, तब तक आप लोग नहीं सीख पाएंगे। देखिए हमारी बात समझिए, क्या लिखा हुआ है। अगर जोड़ का निशान जोड़ के साथ होगा तो उसका क्या आएगा? जोड़ आएगा। क्या आएगा? जोड़। इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोली? धनात्मक संख्या नहीं, इसको बोलते हैं धन, है ना? जोड़ कहिए या पॉजिटिव निशान कहिए। ठीक है, बात समझ में आई? पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव संख्या आएगी। ठीक है, अगर निगेटिव को निगेटिव संख्या से जोड़ेंगे तो हमेशा निगेटिव संख्या आएगी। अगर पॉजिटिव संख्या को निगेटिव संख्या जोड़ेंगे तो हो सकता है आपका पॉजिटिव संख्या आए या हो सकता है आपका निगेटिव संख्या आए। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, या देखिए अगला हम चलते हैं। अगर माइनस को अगर प्लस से जोड़ेंगे, किसको? माइनस को प्लस से जोड़ेंगे तो हो सकता है कि एक संख्या प्लस की आ सकती है या संख्या आपकी प्लस की भी आ सकती है या संख्या माइनस की आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि जो दो संख्याएं जो दी होंगी वो छोटी बड़ी संख्याओं के आधार पे होगा। इतनी बात समझ में आ रही ना? अच्छा, दूसरी चीज समझिए, अगर प्लस को प्लस से प्लस के दो निशान है लेकिन बीच में क्या का निशान लगा है? माइनस का निशान लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपकी जो संख्या आए वो प्लस में भी आ सकती है या संख्या आ सकती है माइनस की। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी मेरी। दूसरी चीज समझिए, माइनस की संख्या है और फिर दूसरी अगली संख्या माइनस की है, तो बीच में माइनस का निशान लगा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आने वाली जो संख्या है वो हो सकती है क्या आएगी? माइनस की हो सकती है या प्लस की हो सकती है। इतनी बात समझ में आ रही ना? अच्छा, लेकिन हमारी बात समझिए, अब डिपेंड करता है ये क्या है, प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस और माइनस का जब आपस में गुणा हो जाता है, देखिए यहाँ पे माइनस है ये माइनस है, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों का आपस में जब गुणा हो रहा है क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो यहीं पे ये जो चिन्ह लगा है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह लगा होता तो हमने आपको सिखाया है, आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि माइनस का जो चिन्ह है अंदर के चिन्ह को बदल देता है। तो जब माइनस के यहाँ पे चिन्ह लगा तो अंदर के चिन्ह हो जाएगा प्लस का। अर्थात इसका मतलब होता है जब चिन्हों के बाहर कोई चिन्ह लगा होता है, कोई संख्या लिखी होती है, तो उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी क्या है? माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यही है माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये हो गया, और प्लस को जब प्लस से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्लस। इतनी बात समझ में आ रही ना? दूसरी बात समझिए, ये संख्या कहे की है? माइनस की। ये संख्या कहे की है? माइनस की है। हमको पता है जब माइनस का गुणा प्लस से होता है, किसका गुणा? माइनस। कहाँ? ये माइनस का गुणा प्लस से होता है तो क्या आता है? माइनस। तो ये भी संख्या माइनस की और ये भी संख्या, ये पूरी संख्या माइनस की हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी? माइनस की। तो माइनस का और माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 रुपये उधार लेके रखा है, तो 2 रुपये और उधार हो गया, तो आपका टोटल उधार कितना हो जाएगा? 4 रुपये। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगली बात समझिए, अगर प्लस का गुणा प्लस से होता तो क्या होता है? प्लस आता है। माइनस का गुणा माइनस से होता तो क्या आता है? प्लस आता है। और प्लस का गुणा माइनस से होता तो क्या आता है? माइनस आता है। और माइनस का गुणा प्लस से होता तो क्या आता है? माइनस आता है। इतनी बात समझ में आई? अगली बात समझिए, प्लस का गुणा अगर प्लस से होता तो क्या आता है? प्लस से आता है। माइनस का गुणा अगर माइनस से, सॉरी ये यहाँ पे गुणा नहीं है, किसका है? भाग है। कि प्लस का भाग अगर प्लस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस का भाग किससे? माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। माइनस का भाग अगर प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर प्लस में अगर माइनस का भाग करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी आपको ये संख्या आपको चिन्हों के आधार पे आपको बता दी गया है, लेकिन अभी इस चीज को हम किसके आधार पे करेंगे? इसको हम कहते हैं संख्याओं के आधार पे इसको अप्लाई करते हैं कि इनको संख्याओं के आधार पे जब अप्लाई करते हैं तो कैसे इसका प्रयोग हम करते हैं और कैसे इसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए हम एक एक चीज को समझते हैं। चलिए पहले हम किसको चलेंगे?
ये प्लस का चलेंगे, फिर दूसरी चीज़ हम किसको चलेंगे, हम चलेंगे किसको, ये घटाओ पर चलेंगे अर्थात ऋणात्मक संख्या के लिए चलेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे गुणा के लिए। किसका सीखेंगे, गुणा का सीखेंगे। आखिरी में सबसे हम भाग सीखेंगे। तो हमने इसलिए कॉलम बना दिया है कि अलग अलग टाइप के कॉलम है, अलग अलग प्रकार की संख्याओं को हमको सीखना, चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये आपको सीखना। जब तक आप ये नहीं सीख पाएंगे, जब तक आपको ये सही से नहीं आएगा, तब तक आपको गणित नहीं आ सकती है। इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये जो गणित है एकदम बेसिक वाली गणित होती है। क्या होती है, एकदम जीरो लेवल कह सकते हैं, या एकदम बेसिक वाली गणित होती है। जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको कुछ नहीं आएगा, अर्थात गणित नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही ना मेरी। चलिए अब हमारी बात समझिए इसको। तो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को अब हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। कैसे, अब बताइए, एक संख्या प्लस की, दूसरी संख्या क्या है, प्लस है। तो बताइए अगर 2 का प्लस लिखा हो, क्या लिखा है, 2 का प्लस, अब बीच में प्लस का निशान लगा, प्लस का फिर से 2 का संख्या लिखी है तो क्या आएगा। क्योंकि अब बताइए अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, क्या कर दें, ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2, अब फिर प्लस का 2। अब देखिए प्लस का अगर 2 ऐसे लिखा तो कभी भी आप प्लस का 2 के आगे प्लस लिखिए अथवा न लिखिए, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आई। तो इसको हम हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ, 2 लिखा है, क्या लिखा है ये 2, और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा 4। इतनी बात समझ में आई। तो ये पहला वाला हमने प्रयोग सीख लिया, ठीक, सीख लिया ना। अगला प्रयोग हम देखते हैं माइनस के माइनस। इसी संख्या को आप क्या कर देते हैं, पूरा इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या माइनस का निशान लगा देते हैं। किसका निशान लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं माइनस का निशान लगाते हैं। तब क्या होता है, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसको ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस का आएगा, अब प्लस लगा हुआ बीच में, फिर माइनस कर दो। अर्थात इसका मतलब ये है कि आपने किसी की दुकान से 2 रुपए की चॉकलेट खाई थी। कितने रुपए की चॉकलेट खाई थी, 2 रुपए की। वो भी कैसे खाई थी, उधार चॉकलेट खाई थी। फिर से आप अगले दिन फिर से आप 2 रुपए की चॉकलेट उधार खा लेते हैं, तो दोनों पैसों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 रुपए वो पहले वाले उधार और 2 रुपए फिर बाद के उधार जो हो गए, टोटल उधार कितना हो गया आपका, 4 रुपए। तो आपका कितना उधार हो गया, 4 रुपए। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, 4 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस का 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगला इसी चीज में हम सीखते हैं, एक संख्या का प्लस की है, दूसरी संख्या क्या है, माइनस की है। तो हम इसको इरेज करते हैं। एक संख्या पहले किसकी है, माइनस के, दूसरी संख्या क्या है इसमें, प्लस की है। देखिए फिर से समझिए, तब क्या आएगा, एक संख्या प्लस माइनस की, 2 रुपए आपके पास थे, उधार थे। कितने थे ये, इसका मतलब हुआ जब भी माइनस में कोई संख्या लिखी होती है, इसका मतलब है आपने किसी से उधार लेके रखा हुआ है, आपका ये उधार है। इतनी बात समझ में आई ना। 2 रुपए उधार है, फिर प्लस लिखा हुआ, प्लस का 2। अब आप किसी भी संख्या के आगे 2 लगाइए अथवा 2 ना लगाइए, किसी भी संख्या के आगे आप प्लस का निशान लगाइए या ना लगाइए। आपको इतनी बात समझ में आई ना। चलिए ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए जब एक संख्या क्या आ गई, माइनस की 2 आ गई, अब क्या आ गई, देखिए मेरी बात समझिए। आपके पास 2 रुपए उधार थे, आपने चॉकलेट अभी खाई थी ना, आपने जो 2 रुपए की चॉकलेट खाई थी, उस 2 रुपए को क्या हुआ, आपने 2 रुपए चॉकलेट खाई थी, उधार था, और आप घर पे जाते हैं, आपके पापा ने या मम्मी ने या दीदी ने या भैया ने आपको कितने रुपए दे दिया, 2 रुपए दे दिया, कहा कि जाओ जो तुमने चॉकलेट खाई है वो पैसे अदा कराओ जा करके। तो बताइए आपके पास 2 रुपए उधार थे, आपने 2 रुपए उसका उधार चुकता कर दिया या आपने उधार उसका दे दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, 0। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, मेरी बात समझिए। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या काहे की है, प्लस की है। जब अपोजिट संख्याएं होती हैं, एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या काहे की होती है, माइनस की होती है, तो उस कंडीशन में हमेशा दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो क्या आया आपका, 0। अच्छा, यही चीज़ को आप क्या करते हैं, आगे चलते हैं हम प्लस इसके लिए चलते हैं। ठीक है, ये वाला हमने बता दिया। अब ये वाला करते हैं। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या दूसरी क्या की है, यहाँ पे माइनस की। सेम संख्या लेते हैं तो फिर से वही चीज़ होगी। आपका 2 रुपए था, आपके पास 2 रुपए थे। कितने थे, 2 रुपए थे। अब आपने फिर से, आपके पास इस बार क्या है, आपका उधार नहीं है, लेकिन आपके पास 2 रुपए हैं। आप दुकान जाते हैं, आप दुकान जा करके 2 रुपए की चॉकलेट खा लिए, तो क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके पास पैसे बचेंगे, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। आपके पास 2 रुपए थे, आपने 2 रुपए की चॉकलेट खा ली, तो आपके पास क्या पैसा बचेगा, नहीं बचेगा। तो कितना आपके पास पैसा बचेगा, 0। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं ये वाले घटाओ, है ना, घटाओ कहिए या घटाना कहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात समझिए, ये क्या है, प्लस है ना। देखिए आपके पास कितना है, प्लस का है, प्लस का कितना है, 5 रुपए। कितना है प्लस का, 5 रुपए है। चलिए कितना है प्लस का, 5 रुपए है।
ठीक है। अब बीच में कितना काहे का निशान लगा है? माइनस का। फिर क्या है, फिर आपके पास फिर से 5 रुपये हैं। तो हमारी बात समझिए, आपके पास 5 रुपये थे, इसको हम 5 रुपये ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। अभी हमने बताया जब माइनस बाहर चिन्ह लगा होता है किसी ब्रैकेट के बाहर, अंदर का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है ना। अच्छा, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो यहाँ अंदर का चिन्ह प्लस का, तो बाहर चिन्ह कहेगा आ जाएगा माइनस का। तो एक संख्या माइनस की है, एक संख्या कहे की है? प्लस की है, क्योंकि जब किसी भी संख्या के आगे कोई निशान नहीं लगा होता है, इसका मतलब होता है उसके आगे कहे का निशान लगा है? प्लस का। तो दोनों संख्या आपस में घट जाएंगे नहीं घट जाएंगे? अर्थात 5 रुपये आपके पास थे, आपने 5 रुपये का पेन खरीद लिया, और 5 रुपये आपके पास थे, आपने 5 रुपये का पेन खरीद लिया, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 0। कितना बचेगा आपके पास? 0। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगली बात देखिए हमारी बात। अब इस चीज़ को ऐसे देखते हैं। इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं निशान दूसरा। ठीक है, क्या लगाते हैं यहाँ पे हम निशान? दूसरा। अभी हमने देखा यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है। चलिए हम माइनस माइनस के दोनों में निशान लगा देते हैं। इस संख्या को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए अब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, आपको समझ में आई बात? ये माइनस का, ये माइनस का, तो आपका 5 रुपये उधार। इसका मतलब क्या हुआ? 5 रुपये क्या है आपका? उधार है ना। अच्छा, तो बताइए माइनस का बाहर चिन्ह लगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा ना। चलिए ठीक है, बदल देते हैं। तो क्या आया? प्लस का। बात समझ में आई? अच्छा, तो तब इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? कितने रुपए आएंगे? 0, क्योंकि 5 रुपये आपने उधार किसी से लेके रखा था, 5 रुपये आपको मिल गए, मम्मी ने, पापा ने या भैया ने, किसी ने आपको पैसा दे दिया 5 रुपये, तो आपके पास पूरा उधार चुकता होगा, तो कितना पैसा आपके पास बचेगा? 0 आपके पास, क्योंकि पैसा कोई भी बचेगा नहीं। तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा? 0। अच्छा, लेकिन इस चीज़ को एक बार और समझते हैं कैसे। पहले अभी इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में समझते हैं आगे। अगर यहीं पर हम किसका निशान लगा देते हैं? प्लस का। ये वाला प्लस का, फिर क्या है? माइनस का है। तो प्लस के आपके 5 रुपये थे, बस समझ में आई? अब बताइए, अंदर जब माइनस के बाहर चिन्ह लगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो क्या चिन्ह आ जाएगा? यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। तो 5 रुपये आपके पास थे, 5 रुपये और आ गए, तो कितना हो गया आपके पास? 10 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, आगे हम चलते हैं। ये क्या है? माइनस का है। माइनस का 5 रुपये लिखे हुए हैं, उसके बाद माइनस लगा है, फिर प्लस के 5 रुपये लिखे हुए हैं, तो कितना? ये संख्या माइनस की है। इतनी बात समझिए। 5 रुपये उधार हो गए, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बोर्ड में देखिए आप लोग, ये माइनस है, तो माइनस के जगह अब क्या आ जाएगा? माइनस के, क्योंकि अंदर का चिन्ह बदल जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ में आई? तो बताइए, आपका 5 रुपये उधार थे, तो 5 रुपये आपका उधार और हो गया, तो टोटल उधार कितना हो गया? 10 रुपये हो गए ना। आपका टोटल उधार कितना हो गया? 10। लेकिन अब क्या करेंगे? चिन्ह कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे जो हम चिन्ह लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। क्यों माइनस का चिन्ह लगाएंगे? क्योंकि आपका उधार ही हुआ ना। 5 रुपये पहले से उधार था, फिर से 5 रुपये दोबारा उधार हो गया, तो आपका कुल टोटल उधार कितना हो गया? 10 रुपये। तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपको हमने समझा दिया। अच्छा, ये समझिए, फिर क्या है? अच्छा, ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, आपको ये पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं, इस वाले चिन्हों पे हम चलते हैं। हमारी बात समझिए, देखिए ये क्या लिखा हुआ है? प्लस का और प्लस का। अगर ये क्या लिखा? 3 प्लस का, अच्छा, गुणे का निशान लगा है, प्लस का 2 लिखा है। हम कभी भी ऐसे प्लस के निशान लगाते नहीं हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ऐसे प्लस के निशान लगा दिए हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इसको 3 गुणे 2, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का कोई भी महत्व यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्लस की संख्या लिखी है, जो यहाँ पे भी किसकी संख्या लिखी है? प्लस की। तो इसलिए यहाँ पे 0, मतलब ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं है। बताइए, 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 6। इतनी बात समझ में आई? कितना आएगा? 6। अच्छा, एक संख्या क्या है? एक संख्या क्या की है? प्लस का, माइनस का 3 है। ये इस रूल को देखते हैं हम। ठीक है, माइनस का 3 और गुणे, फिर क्या है? माइनस का 2। अभी हमने बताया है, बताइए, जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो आपस में क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे प्लस का निशान लग जाएगा, और 3 दूनाई 6। इतनी बात समझ में आई? माइनस और माइनस का गुणा करेंगे क्या आएगा? प्लस, और 3 का गुणा 2 से करेंगे, कितना आएगा? 6। या 2 का गुणा करिए 3 में, या 3 का गुणा 2 करिए, उतना ही आता है। बात समझ में आई? अच्छा, आगे चलते हैं। क्या है? प्लस का 3 लेते हैं और गुणा का निशान लगाते हैं, माइनस का 2 लेते हैं। तो बताइए, हमने बताया प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो आपस में क्या आएगा? माइनस। अच्छा, ये सॉरी, यहाँ क्या आएगा? प्लस और माइनस गुणा करेंगे, क्या आएगा? माइनस, और 3 का गुणा जब 2 से करेंगे, कितना आएगा? 6। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी चीज समझिए, अब इसको देखते हैं। अब क्या करते हैं? माइनस का 3, अच्छा, गुणे प्लस का 2 करते हैं। इस कंडीशन में क्या आएगा? हमारी बात समझिएगा। अब क्या करेंगे? देखिए,
देखिए हमारी बात माइनस का या प्लस का है, तो क्या आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा क्या चिन्ह में क्या होता है माइनस, और 3 दूना 6 है ना। यहाँ पे प्लस का 6 आया, यहाँ पे कितना आया प्लस का 6 आया, और यहाँ पे क्या आया प्लस का 6 आया, और यहाँ पे कितना आया प्लस का 6। देखिए ये भी प्लस का 6 लिखा है और ये भी प्लस का 6 लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो गई। अच्छा देखिए कोई बात नहीं, देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा माइनस आएगा, फिर से देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस आ जाएगा, और माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस आ जाएगा, और प्लस का गुणा होगा प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ये भी प्लस का लिखा हुआ है और ये भी प्लस का लिखा है, यहाँ पे चिन्ह प्लस का चिन्ह लगाइए अथवा आप प्लस का चिन्ह मत लगाइए, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आपका सही लिखा हुआ और ये भी आपका सही लिखा है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब आते हैं हम भाग में। किस में आते हैं हम भाग में। भाग का चिन्हों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, देखिए शांत रहिएगा। ठीक है, अब हमारी बात देखिए, ये प्लस का कितना लिखा हुआ है, प्लस का 15 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है प्लस का 15 लिखा है। अब बीच में किसका निशान लगा है भाग का। अब प्लस का कितना लिखा 3 लिखा हुआ, कितना लिखा है प्लस का 3। बताइए अब इसका मतलब ये हुआ कि 15/3 लिखिए, तो ये प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस का निशान लगाइए अथवा प्लस का निशान न लगाइए, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पता। इतनी बात समझ में आई। अच्छा दूसरी चीज समझिए हमारी, तो 3 का पारा 5 और 15 में पढ़ेंगे कितने पा जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना आएगा 5। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज समझिए, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/15। क्या लिख सकते हैं 3/15, 3 5 15, ये पूरा क्या हो गया आपका कट गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। अच्छा आगे चलते हैं, इसी चीज में हम इस दोनों चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सेम संख्या, हमारी बात समझिए, यहाँ पे क्या निशान लगाया हमने, चलिए हमने यहाँ पे लगाया माइनस का, यहाँ पे क्या लगाया माइनस का। तो क्या होता है जब ऐसा लिखा होता है, देखिए ये माइनस का माइनस लगाया होता तो जैसे ये दोनों आपस में चिन्ह क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और 3 का पहाड़ा जब 15 में पढ़ेंगे कितने बार जाएगा 5 बार, कितने बार जाएगा 5 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। समझ में आ रही ना बात। अच्छा ठीक है, दूसरी चीज समझिए, लिखा हुआ माइनस का ये 15। अच्छा ठीक है, बीच में क्या निशान लगा है भाग का, अब प्लस का क्या लिखा हुआ है 5। चलिए 5 लिखा हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं, संख्या हमने चेंज कर दी, यहाँ पे हमने 3 लिया था, अब इस बार हमने 5 ले लिया है। ठीक है, देखिए दूसरी चीज समझिए, अब जब हमने बताया माइनस का एक संख्या हो दूसरी संख्या प्लस की होती तो क्या निशान आएगा माइनस का, तो माइनस आएगा 5 का भाग 15 में कितने बार जाएगा 3 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का 3। अच्छा दूसरी चीज समझिए, इसी संख्या को दूसरी बार हम समझते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए तो हमारी बात समझिएगा, ये प्लस का क्या लिखा हुआ है 15, क्या लिखा हुआ है प्लस का 15, बीच में क्या निशान लगा है भाग का, और माइनस का क्या लिखा है 5 लिखा हुआ है, क्या लिखा है माइनस का 5 लिखा हुआ है। दूसरी बात समझिएगा हमारी, तो 5 का भाग जब 15, देखिए इसको लिख सकते हैं 15/5। अच्छा 15/5 लिखेंगे तो इतनी बात समझ में आई। अब 5 का भाग जब 15 में लेंगे कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 5 15, और चिन्ह का आएगा माइनस का। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।